हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं नाटो के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या अमेरिका नाटो छोड़ सकता है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। सबसे पहले जानते हैं कि नाटो है क्या। तो नाटो जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये बनी थी 1949 में, जिसमें आज की डेट में टोटल 32 देश हैं और इसमें अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज अपने सैनिक जो है उनका ग्रुप बनाया। इतना ही नहीं, नाटो का प्रॉपर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इसका एक चीफ होता है, एक इंचार्ज होता है और प्रॉपर इसकी फंडिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सवाल है कि नाटो छोड़ सकता है क्या अमेरिका, क्या ये पॉसिबल है, इसकी शुरुआत क्यों हो रही है आजकल? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और जो शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी 2025 को, उन्होंने बोला है अपने जो अभियान चल रहा था चुनाव का, उसके दौरान वो बोलते रहे कि वो नाटो छोड़ सकते हैं। उसके पीछे कुछ लॉजिक दिए उन्होंने। नंबर 1, वो कहते हैं कि जो नाटो की जितने देश हैं, जब ये डील हुई थी तो हुआ था कि हर देश अपनी जीडीपी का 2% उसमें डालेगा। और इसकी डील क्या है? ये डील कहती है कि नाटो के जो संगठन के जो देश हैं, वो देश अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो सारे देश एक साथ लड़ने पहुंचेंगे और वो सारी मिलिट्री सपोर्ट, चाहे वो हवा से हो, जमीन पर हो, पानी में हो, कहीं भी लड़ाई हो, वो सब मिलकर लड़ाई करेंगे। और ये बनाया गया था बेसिकली सोवियत यूनियन के खिलाफ। लेकिन आज की डेट में जो देश शामिल है इसमें, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, वो अपनी जीडीपी का 2% इसमें नहीं डाल रही हैं। वैसे तो काफी टाइम से नहीं डाल रही हैं, पर ट्रम्प ये कहता है कि अमेरिका ही अपनी जीडीपी क्यों दे, या सब दो भाई, सेफ्टी सबकी है ना इसमें, अकेले अमेरिका की तो है नहीं, वो ये कहता है। नंबर 2, ट्रम्प ये भी कहता है क्योंकि उसकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, तो वो उस पैसे को चाहता है बचाना, या वो कहता है कि शेयरिंग कर लो, जो है इक्वल डिवाइड कर दो और ज्यादा परसेंट हम देंगे अमेरिकन, लेकिन बाकी सबको डालना पड़ेगा वरना हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं, अगर अमेरिका छोड़ सकता है क्या, तो मेरे हिसाब से आंसर है नहीं। उसका रीजन है, पहला, 32 कंट्री का संगठन है ये। अगर अमेरिका छोड़ता है तो उसकी जो कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। नंबर 2, अगर कल को अमेरिका से लड़ाई करने के लिए आते हैं लोग, जो कि अमेरिका ने काफी लड़ाई फैला रखी है हर जगह ऑलमोस्ट, चाइना से लड़ने तैयार बैठा है, वो रशिया से लड़ाई चलती रहती है, और भी कई जगह वो लड़ता फिरता रहता ही है। तो अगर कल लड़ाई होती है उसकी, तो ये जो ग्रुप है, ये जो अलायंसेस हैं, वो काम नहीं आएंगे। आपको पता है दोस्तों, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जब लड़ाई हुई तो क्या रीजन था उनका हारने का, सोवियत यूनियन का और अमेरिका के जीतने का? मेन जो रीजन था वो थे यूएस के अलाइंस। यूएस को सपोर्ट मिलती रही और रशिया को या उस टाइम के सोवियत यूनियन को सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए सोवियत यूनियन हार गया और बाद में 15 टुकड़े हो गए उसके। जबकि अमेरिका की सपोर्ट मिलती रही, देश से सपोर्ट मिलती रही, पैसे की भी, हथियारों की भी, चीजों की भी, और सपोर्ट मिलती रही हर जगह, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह सपोर्ट मिलने की वजह से यूएस जो है आगे आ गया, बच गया। तो ये रिस्क वो कभी ले नहीं सकते, लेकिन वो धमकी दे सकते हैं जरूर। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो बाकी कंट्री है उन पर दबाव बनेगा। दूसरी एक और दिक्कत है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है ट्रम्प, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में बहुत सी चीजों में आम राय बन नहीं पाती। जैसे अभी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसमें अमेरिका और यूरोपियन सारी जो कंट्रीज है नाटो की, वो एक मत नहीं है दोस्तों, उनके अलग अलग मत है इसके बारे में। जैसे कि तुर्की जो है वो काफी खिलाफ है इसके, वो काफी हद तक न्यूट्रल रहना चाहता है, या काफी हद तक रशिया को सपोर्ट करता है कभी कभी, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका ये भी चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज अपना जो उस टाइम गैस ले रही थी, तेल ले रही थी रशिया से, वो तुरंत बंद कर दे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं किया। वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ठंड में मर जाएंगे वो। अगर ठंड में उनको रशियन गैस और ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो वो मर जाएंगे, पॉसिबल नहीं उनके लिए। अब उन्होंने हालांकि कम कर दिया है, क्योंकि वही गैस और तेल रशिया से इंडिया लेता है और इंडिया इनको सप्लाई करता है, यानी इंडिया पैसे भी कमा रहा है और वो चीज भी वही ले रहे हैं। लेकिन ये सपोर्ट करवाना बहुत मुश्किल है, लॉन्ग टर्म चलाना बहुत मुश्किल है इस चीज। ये भी एक चीज है। ट्रम्प के लिए ये भी आलोचना है कि अगर वो छोड़ देता है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जहां पर आज भी अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, हालांकि रशिया, चाइना, इंडिया, कुछ ऐसी कंट्रीज है बड़ी बड़ी जो ये कहती है कि अब अमेरिका जो है वो अकेला धुरी नहीं है, अकेला सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम लीडर नहीं है, बट फिर भी यार, अगर आप मानो या ना मानो, अमेरिका की चलती तो है। लगभग 80 to 90% कंट्रीज में उसकी चलती है, ये बात तो मानने वाली है। तो अमेरिका की वो जो पावर है हिल जाएगी इससे। हालांकि जब से ट्रम्प ने बोलना शुरू किया है, तब से आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन और जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ, इन्होंने मीटिंग करके
और बल्कि बात करके तय किया है कि हो सकता है इन फ्यूचर यूरोपियन कंट्रीज को अलग से काम करना, यानी नाटो के बिना भी लड़ाई करनी पड़े, नाटो के बिना भी रहना पड़े, तो हमें इसकी प्लानिंग अभी से करनी चाहिए। कुछ देशों ने इसकी बात सुन के, बात मान के ट्रम्प की अपनी जो जीडीपी की फंडिंग है और जो उसमें फंडिंग करते थे नाटो के अंदर, वो भी बढ़ा दी है। नाटो का, अगर नाटो से अमेरिका अलग होता है तो सबसे पहली बात, नाटो का जो प्रभाव है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो आधी हो जाएगी। दूसरी बात, जो रशिया के इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें पोलैंड है, जिसमें यूक्रेन भी अभी चल रहा है, जो यूरोपियन कंट्री जो बिल्कुल पास के देश है रशिया के, उनका खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर रशिया उनको इन्वेड भी करेगा और जीतेगा, क्योंकि रशिया में मानता है कि वो सब सोवियत यूनियन के पार्ट थे और कभी ना कभी उनको सोवियत यूनियन में वापस मिलना चाहिए, वो मानता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका छोड़ेगा नाटो? और अगर नाटो छोड़ता है अमेरिका, तो क्या इसके इम्पैक्ट होंगे? क्या इससे जो ग्लोबल पावर की उसकी जो छाप है वो कम होगी या नहीं होगी? क्या आपको लगता है कि नाटो की जो बाकी कंट्रीज हैं वो अमेरिका का फायदा उठा रही हैं, अमेरिका के पैसे पर वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर रही हैं, जो कि 100% सही बात तो नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो 32 कंट्री है उनमें अपनी सेफ्टी और अपने इतने पैसे खर्च करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यानी यार वो इस लायक है नहीं एक्चुअली, मैं सच बताऊं, कि ये सब कर लें वो, तो फिर क्या कर सकते हो आप? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना चीज करना ये। खैर, आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। जय हिंद।